ए भाई अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर अपनी बेइज्जती सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। शेर अब फाइनल डिसीजन ले चुका था कि अब इसको बगुला ही बनना है। शेर बिल्कुल बगुला की तरह हरकत करने लग जाता है, लेकिन हिरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा देर के बाद शेर प्रैक्टिस करके पास आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। शेर इसकी बात सुन हे हरिनाम कृष्ण। शेर नदी के पास आकर आराम से बैठ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर के बाद शेर बगुला को खाने के लिए आता है और इसको देखते ही हमला कर देता है। पर एक बगुला अपने अड़े पर आता है, लेकिन शेर अब पगला चुका था उछलने कूदने के चक्कर में। बाप रे, ये भगवान। लेकिन शेर इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं सुधरता है और यहाँ पर आकर घोंसले को पूरा ध्यान से देखता है। शेर बिना कुछ सोचे सभी को अपने ऊपर उठा लेता है और अपना बदला लेने के लिए एक खाई के पास आता है। लेकिन बगुला अभी भी नींद में ही था कि तब तक शेर घोंसले को फेंक देता है, जो एक पेड़ पर टंग गया। इसको देखकर बगुला लड़ने के चक्कर में दोनों पेड़ पर टंग जाते, लेकिन बगुला अपना बदला लेने के लिए रस्सी को खींचने लगता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए शेर एक खंभे को पकड़ लेता है, लेकिन बगुला इसको भी खींच देता है। उसी टाइम पर रस्सी भी टूट जाती है। अरे दादा रे, खत्म। क्या माल है यार। बाप रे। शेर का दिमाग अब काम नहीं कर रहा। तभी अपने पास में एक छिपकली को देखता है, जो अपने स्टाइल से जुगनू को अपने वश में कर लेता है। शेर को यह सब देखकर कुछ सूझता है, फिर हिरण को अपने वश में करने के लिए छिपकली की तरह करने लग जाता है। हे प्रभु हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण। शेर का मुड़ी टेढ़ हो चुका, लेकिन फिर भी हिरण का पीछा नहीं छोड़ता। हिरण को भगाकर अपनी मुंडी को ठीक कर लेता है, लेकिन इसको छिपकली पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए इसको उठाकर आज मैं अपनी बात डालूंगा। एक पत्थर पर रख देता है। तो ये पूछता है, तो शेर बताता है, भूतनी के आगे देख, देखा तो हिरण था। शेर इसको समझाता है कि उसको माल बनाना है, पर एक कुछ और ही समझ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले को एक झापड़ धराकर गुस्सा दिखाता है, तब जाकर इसको समझ में आया। हिरण का ध्यान जैसे ही शेर की तरफ होती है, छिपकली वैसे ही अपना काम करना बंद कर दिया। एक झापड़ खाने के बाद ये अच्छे से वर्क करने लग जाता है, जिससे हिरण अपनी होश खो देती है, लेकिन उससे आगे झिंगुर थे। सारे झिंगुर मोहित हो गए। हे प्रभु हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शेर को मुफ्त का लेग पीस मिल चुका था, लेकिन इसको कुछ शक होता है, इसलिए एक कोने कोने छान मारता है, लेकिन इसको फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेग ए भाई पीस को पकड़कर खींच देता है, जिसके चलते शेर एक पिंजड़े में फंस जाता है। पर तभी उसी रास्ते से दो हाथी आ रहे थे। भाई सुनना। दोनों शेर के हेल्प करने के लिए इनकार कर रहे थे कि तभी दोनों का मुंड बदल जाता है। हाथी सोचा कि ये लेग पीस के लिए रो रहा है, इसलिए इसको धरा देता है, लेकिन इसको संभाल नहीं पता, तो हाथी इसको तोड़कर अलग कर देता है और दोनों पिंजड़े को खींचने लगते हैं, जिस पर शेर अरे एलविश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? ये सब सुनकर दोनों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको छुड़ाने की वजह बाप रे, काफी दूर फेंक दी और दोनों शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। शेर को उठाकर चट्टान से नीचे गिरा दिए। शेर बहुत ही उदास हो जाता है कि तभी सेलिब्रिटी की तरह कुछ कौवे शेर का फोटो निकालने लगे हैं। हे प्रभु हे प्रभु, नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। मक्खी मानने को तैयार ही नहीं था। मक्खी टुलंगते टुलंगते छिपकली का टटी भी साफ कर देता है। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवर का टटी चट करते हुए सुतुर मुर्ग के अंडे के पास पहुंच जाता है, लेकिन इसको देखते ही थोड़ा देर के बाद मक्खी शेर के खाने के लिए जैसी इसके पास नानता है, पर शेर को बहुत बांस मार रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बाप रे, बात बात। हे प्रभु हे प्रभु, इसलिए शेर भागकर एक खाई के पास रुकता है और टट्टी को नीचे गिराकर घर लौटने लगता है, पर तभी मक्खी इसके पास नान देता है, इसलिए शेर इसको मारते हुए वहीं पर नानता है। बैगन। पर ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर की इतनी कोशिश के बावजूद भी नहीं मानता है, तो शेर इसको खुद पकड़ कर लाते मुके धराता है, तो इस पर मक्खी का भी मुंड बना है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। मेढक साले को बंदर की ओर इशारा करता है। शेर बहुत ही हैरानी के साथ देखता है कि एक बंदर फोटो खींचने के लिए सारा हद ही पार कर दे रहा है। अरे मुझे सारा शेर इसके बारे में कुछ सोच ही रहा था।
हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। हाथी को पता ही नहीं कि किसको कुचला है। शेर पूरा दुख के साथ उठता है और पीछे मुड़ता है तो वही बंदर था जो फोटो उतारने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। बेचारा शेर सबसे तंग होकर मायूस बैठ जाता है। ये भगवान। लेकिन बंदर को ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हाँ भाई सुनना। फिर से एक फोटो देखा तो सही था और दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाता है। पर ये सब कांड शेर देख लिया था। बंदर ऊपर सभी का फोटो देखकर कंक्लूजन निकाल रहा था कि तभी शेर वहाँ पर पहुँच जाता है और नीचे गिरकर मैया मैया कर रहा था कि तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने ही दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। पर इसको तो बंदर से निपटना था, इसलिए फिर ऊपर चढ़ बंदर शेर का फोटो देखकर बहुत लेकिन ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और अपनी फोटो को छीनने लगता है। पर बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप रे। फिर से बंदर अपने कैमरा को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। आ गई माल आ पर शेर का तो मुंड गरमल था। दौड़ते दौड़ते इसको कुछ सूझता है और 2-3 फोटो खींचकर बंदर मस्त मौका देखकर फोटो खींचने आता है। पर शेर को मंजूर नहीं था और कैमरा के चक्कर में नीचे की ओर लटकता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर इस पर तनिक भी दया नहीं दिखाता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन एक कमरा को छोड़ देता है जिसके चलते बाप रे। अरे दादा रे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आया ना लाइन। दोनों चुगला चुगली कर रहे थे, इसीलिए शेर दोनों को चुप करवा कर चला जाता है। लेकिन इसको जाते ही दोनों बेचारा शेर इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और इनके पास आकर मैया बहन कर देता है। तेरी भी जली ना। एक तो मजाक उड़ाई जा रहा था, इसीलिए शेर ये तड़प कर वहीं पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है। पर इसका भाई शेर दोनों को बहुत कसकर फेंक दिया। लेकिन ये जैसी पीछे मुड़कर देखा कि एक कौवा का ताश देखकर होश ही उड़ जाता है। खत्म। सब देखकर शेर चला जाता है। लेकिन दोनों भाई शेर के जाते ही निकल गए और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा ले गए। खत्म। मेढक पहली फुर्सत में निकल लेता है। साला शेर मेढक को चुप करवा दिया था। लेकिन मेढक फिर से अपने साइज में आ जाता है और भाई यहाँ पे क्या हो रहा? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। भारी मिस्टेक हो गया सर। सर। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? हो गया सर। दोनों को बहुत जोर से फेंककर शेर अपना जोश में आ जाता है। तभी इसका ध्यान वहीं पर जाता है जहां पर एक मोटा ताजा सांड था जिसको देखकर शेर उसके सिंह के वजह से तीनों एक खाई में गिर जाते हैं और तीनों एक पेड़ के डाल पर फंस चुके थे। इन दोनों मिलकर शेर को बहुत टॉर्चर करने में लग जाते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर पीछे मुड़कर देखा तो नाती के बेटा था, इसलिए इसको गाली गलौज करके भागने लगता है। लेकिन इसको फिर भी मस्ती सूझ रहा था। मस्ती के चक्कर में बेटा शेर को ऊपर चढ़ा देता है। पर तभी शेर फुटबॉल की तरह एक पत्थर को मार देता है तो बेटा इसको देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है। शेर सोचा कि अब मुझे साले से पीछा छूट गया और अपने माल के चक्कर में जा रहा होता है। पर तभी इसका ध्यान उस फुटबॉल की तरफ पत्थर पर जाता है और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वही नाती का बेटा था जो अपने ओर फुटबॉल मांग रहा था। लेकिन शेर आ गई माल आ गया। नाती के बेटा फुटबॉल खेलने लगता है और इसके पास नान कर एक और बार मारने के लिए बोलता है। अच्छा। इस पर शेर अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खोजते खोजते इसका ध्यान यहीं पर आ जाता है और इसके पास आकर मारने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। तब जाकर शेर गेंद को पीछे की ओर धकेलता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मर गया भैया। शेर को इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। लेकिन अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए पत्थर को बहुत मजबूती से फंसा देता है और पीछे की ओर मुड़कर देखा तो 3 दोस्त स्कूल छोड़कर गुच्छा खेल रहे थे। ये सब देखकर शेर चला जाता है। पर तभी रहीनों का बच्चा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तभी इसका दिमाग चल गया। हो गया सर। शेर बहुत गुस्से में पत्थर को जैसे ही नीचे फेंकता है। साला ए बिना कुछ देखे छाक गया। शेर सोचता है साला से अब जिंदगी भर का छुटकारा पा लिया। पर तभी यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों नीचे की ओर गिर रहे थे लेकिन शेर अपनी खंदानी स्टाइल मारने लग जाता है। खत्म। साले को अभी भी खेलना था, इसलिए इसको बाहर छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन शेर तो कब्बे खत्म हो चुका था। चल उठो। एक कौन का बच्चा इतना डरपोक है कि एक छिपकली से इससे शेर की फट रही थी। थोड़ा देर के बाद कौंग अपनी आंख को खोलता है।
लेकिन एक सेकंड, तभी इसको वही छिपकली दिख जाता है, जिससे ये वहीं पर टपक गया। शेर डरपोक को उठाता है, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो शेर इसको नीचे की ढकोल दिया, जिससे इसका हौस आ जाता है और इसको एक झापड़ धराने की धमकी देकर चला गया। लेकिन ये साला वहीं पर गुस्सा हो रहा था, तो कॉन्ग के बच्चे इसको उठा उठाकर पटकने लग जाता है। छिपकली के कारण कॉन्ग फिर से टपक जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, बाप रे। और छिपकली थैंक यू बोलवाने के लिए इसके पास आता है, पर ये फिर से बेचारा को भगा दिया और बहुत ही कष्ट के साथ घर जाता है कि तभी इसका ध्यान कुछ कौवा पर जाता है, जो अपना शादी के लिए न्योता लिख रहा था। इसको विश्वास नहीं होता और कॉन्ग को घसीटते ले जाने लगता है, पर तभी कॉन्ग एक खंभे में बाप रे। हे प्रभु हे हरि। खत्म। कॉन्ग अपने बदला के लिए उठ करके देखा तो शेर था। कौन है बे तू? डरपोक छिपकली को देखते ही छिप गया, फिर से चेक करने के लिए निकलता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन शेर माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था और पुष्पा राज के स्टाइल में छिपकली को घुमाने लगता है कि तभी मिस्टेक से छिपकली हाथ से छूट जाता है। हे प्रभु हे हरि राम। शेर का कॉलर में हाथ लगाकर अपनी औकात दिखा रहा था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इससे कॉन्ग वहीं पर टपक जाता है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। खत्म। आ गई माल, आ गया। शेर इसको लेने आता है, लेकिन तभी इसको भी कोई गायब कर दिया। साला शेर को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, तभी इसका ध्यान थोड़ा दूर जाता है, जहाँ पर एक बलवीर जैसा हिरण दूसरों हिरण को बचा रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये इतना कसकर दहाड़ता है कि वहाँ के सारे पक्षी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इसको कुछ समझ में नहीं आता है और इसको जैसे ही जानने की कोशिश करता है, ये वैसे ही अपना स्टाइल दिखाने लगा। इसके वजह से पूरा धरती हिलने लग जाता है। साला मुझे चूना लगा रहा था। लेकिन शेर पत्थर को रोकने के चक्कर में साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खत्म। थोड़ा देर के बाद अपना बदला लेने आ जाता है, पर तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है, जो अपने माल के चक्कर में धोखा खाया हुआ था। बेचारा शेर इसको देखकर कुछ और ही समझ लेता है। कौन है बे तू? हिरण अपने बीवियों को बाहर जाने के लिए कह दिया और अपनी औकात दिखाता है, जिसके कारण शेर पेड़ पर चढ़ चुका था, लेकिन थोड़ा ही देर में धरती डोलना बंद। साला शेर जैसे ही पीछा छुड़ाता है, वैसे ही रेड हिरण गोला बनाकर मारने लगता है, क्योंकि शेर हिरणों को बहुत छेड़ता है। लेकिन ये सब कारनामा एक मेढक देख रहा था। हे प्रभु गोला चलाकर इतना गांच दिया था कि हे प्रभु हे हरि राम। लेकिन अब रेड हिरण के पास एक भी गोला नहीं बचा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। पर हिरण शेर को सबक सिखाने के लिए अपनी गोला बनाने लगता है। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर गोला में फंस चुका था। साला शेर हिरण को डरवा रहा था, इसलिए रेड हिरण इसको उठाकर बाप रे पटक देता है। लेकिन शेर गिलहरी को देखते ही ये सब क्या देख। कौन है बे तू? शुतुरमुर्ग के बच्चे एक और पत्थर चलाकर मारता है। शेर दौड़ते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी इसका ध्यान एक पक्षी पर जाता है, जो इसके जैसे ही एक शेर को नान रहा था। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में साड़ ऐसा उचक रहा था कि शेर को और ही मजा आ रहा था। तभी शेर का ध्यान एक हाथी पर जाता है और इसके ऊपर बैठकर बोलता है, बाबू गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन नहीं। और मैं आसमान की शेर सामान के ऊंचाइयों शेर दूसरे शेर के पास गिरता है और दोनों मेरे जैसे पक्की वाली दोस्ती कर ली। लेकिन हाथी का मुंड संकल था, इसलिए खत्म। भारी मिस्टेक हो गया सर। हाथी को पटाने के लिए दोनों दोस्त आंख मारते हैं। इन दोनों का प्यार देखकर हाथी भी मार देता है और वहाँ से चला गया। फिर दोनों दोस्त भेड़ पर बैठने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कौन है बे तू? शुतुरमुर्ग के बच्चे एक और पत्थर चलाकर मारता है। शेर दौड़ते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी इसका ध्यान एक पक्षी पर जाता है, जो इसके जैसे ही एक शेर को नान रहा था। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में साड़ ऐसा उचक रहा था कि शेर को और ही मजा आ रहा था। तभी शेर का ध्यान एक हाथी पर जाता है और इसके ऊपर बैठकर बोलता है, बाबू गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन नहीं। और मैं आसमान की शेर सामान के ऊंचाइयों शेर दूसरे शेर के पास गिरता है और दोनों मेरे जैसे पक्की वाली दोस्ती कर ली। लेकिन हाथी का मुंड संकल था, इसलिए खत्म। भारी मिस्टेक हो गया सर। हाथी को पटाने के लिए दोनों दोस्त आंख मारते हैं। इन दोनों का प्यार देखकर हाथी भी मार देता है और वहाँ से चला गया। फिर दोनों दोस्त भेड़ पर बैठने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कौन
भौंक रहा है ये बदतमीज। पूरा गुस्से में जाकर देखता है तो मेढक था, इसलिए उसको फेंक करके फिर से सोने आता है, पर अभी भी कोई भौंक रहा था, इसलिए पीछे की ओर जाकर देखता है तो एक छिपकली था, इसलिए शेर उठाकर और फिर से सोने आता है, लेकिन अभी भी कोई भौंक रहा था। तभी शेर का ध्यान ऊपर की ओर जाता है जहां पर एक तोता टे टे कर रहा था, इसलिए शेर ऊपर चढ़ता है, लेकिन शेर नहीं फिर से छाड़ता है। तोता गाली देकर भाग चुका था, लेकिन शेर